हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रतिमा। आज हम आपको बहुत ही सिंपल सा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। अक्सर आपने ये प्रीपोजिशन के साथ कुछ शब्द होते हैं, आप अक्सर यूज किए होंगे, जैसे कि इन्फेक्टेड विद। जैसे मैं इससे इन्फेक्टेड हूँ, तो आप जनरली इसमें देखते होंगे किसके साथ कौन से प्रीपोजिशन का यूज हो। जैसे आप किसी बीमारी से, छोटी मोटी बीमारी है, आप उनसे इन्फेक्टेड हैं, तो क्या होता है, शी इज इन्फेक्टेड विद डेंगू। तो क्या हो जाएगा, आपको अक्सर इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है ना। तो इन्फेक्शन के साथ प्रेपोजिशन विथ का, तो आप आज से आप यूज क्या करेंगे, सी इज इन्फेक्टेड विथ डेंगू, सी इज इन्फेक्टेड विथ वायरल फीवर, सी इज इन्फेक्टेड विथ फ्लू, सी इज इन्फेक्टेड विथ फ्लू, सी इज इन्फेक्टेड विथ वायरस, सी इज इन्फेक्टेड विथ सीजनल फ्लू। यानी कि वो सीजनल फ्लू से इन्फेक्टेड है, वायरल फीवर से इन्फेक्टेड है, फीवर से इन्फेक्टेड है। अगर आप किसी संक्रमित बीमारी से इन्फेक्टेड हैं, तो आप वहाँ पे प्रीपोजिशन इन्फेक्टेड विथ का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, इन्फेक्टेड विथ। ऐसा जरूरी नहीं है कि सी ही इन्फेक्टेड हो सकती है। ही इज इन्फेक्टेड विथ डेंगू, ही इज इन्फेक्टेड विथ वायरल फीवर, ही इज इन्फेक्टेड विथ फ्लू, वायरस, सीजनल फ्लू। इस तरह से आप कह सकते हैं कि आप अगर किसी भी सीजनल फीवर, वायरल फीवर, डेंगू से इन्फेक्टेड होते हैं, तो इन्फेक्टेड विद का यूज करते हैं। अगर वहीं पे अगर बात करें कि आपका घर है और चूहों से भरा हो, चूहे अक्सर घर में परेशान कर देते हैं, चूहों से भरा हो, इंसेक्ट हो, एनिमल्स हो, इससे आप परेशान हैं, तो आप क्या करेंगे, इन्फेक्टेड विद का यूज नहीं करेंगे। क्या यूज कर देंगे, इन्फेस्टेड विद का यूज कर देंगे। इन्फेस्टेड विद मीन्स होता है भरा हुआ। क्या होता है, भरा हुआ। जैसे किससे भरा होना, जैसे कोई रैट्स हो गया, चूहे हो गए, इंसेक्ट्स हो गया, अक्सर घर में होता है, प्रॉब्लम होता है। और एनिमल्स हो गया, पेट्स हो गया, ये अक्सर आपके घरों में ये सब चीज़ें होती हैं। तो अगर इससे है तो आप क्या लगा देंगे, इन्फेस्टेड विथ। क्या यूज कर देंगे, इन्फेस्टेड विद का यूज कर देंगे। जैसे सब्जेक्ट इज एम आर इन्फेस्टेड विद का यूज कर देंगे। उसके बाद जो इंसेक्ट है, एनिमल है, उसका यूज। जैसे द रूम इज इन्फेस्टेड विद मॉस्किटोज। रूम अक्सर क्या होता है, मॉस्किटोज से भरा होता है। तो अक्सर देखिए आजकल गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में मॉस्किटोज अक्सर परेशान करते हैं। तो क्या करेंगे, द रूम इज इन्फेस्टेड विथ मॉस्किटोज। द रूम इज इन्फेस्टेड विथ इंसेक्ट। कीड़े, गर्मी के मौसम है तो इन्फेस्ट हो जाता है। किससे इन्फेस्ट हो जाता है, संक्रमित, इंसेक्ट से। कॉकरोच से अक्सर आप परेशान रहते हैं, तो आप उन शब्दों, उसके लिए कौन से शब्द का यूज कर लेंगे, इन्फेस्टेड विद। अगर आप इन्फेक्टेड होते हैं तो इन्फेक्टेड विथ। अगर आपके घर में कोई परेशान कर रहा है, कोई कीड़े हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, फ्लाइज हैं, तो उसके लिए इन्फेस्टेड विद का यूज करेंगे। द रूम इज इन्फेस्टेड विद मॉस्किटोज। मॉस्किटोज से है, इंसेक्ट से है, द रूम इज इन्फेस्टेड विथ इंसेक्ट। इंसेक्ट मीन्स कीड़ा। द रूम इज इन्फेस्टेड विथ कॉकरोच। कॉकरोच से है। द एरिया इज इन्फेस्टेड विद रैट्स। एरिया किससे भरा हुआ है, रैट्स से। द एरिया, आपके अक्सर आसपास का एरिया जो होता है, क्या होता है, रैट्स से अक्सर होता है कि रैट्स से भरा होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको दिखाई ही दे, लेकिन आप देखते होंगे कि आप अक्सर अगर जाएं रेलवे स्टेशन पे देखें तो बड़े बड़े चूहे क्या हैं, तो वह एरिया क्या है, इन्फेस्टेड विथ रैट्स। रैट्स से है। या तो फ्लाइज जो है, मक्खियाँ तो अक्सर होती हैं, आपने स्टेशन पे तो देखा ही होगा कि मक्खियाँ होती हैं, तो इन्फेस्टेड विथ फ्लाइज। बेट्स से भी होती हैं। बेट्स मीन्स चमगादड़। चमगादड़ से भी होता है। चमगादड़ अक्सर आपने देखा है, कहीं कहीं कोई एरिया होती है कि लोग उसी से ही परेशान रहते हैं। बेड बग आपने देखा होगा। बेड बग मीन्स खटमल। खटमल जो है, जिसके पास वहाँ चारपाई वगैरह होती है, आपने देखा होगा कि अगर चारपाई है तो वो उसे क्या कहते हैं, बेड बग। ये आपके नए शब्द हैं, बेड बग से आप परेशान हैं। एंड से, चींटियों से परेशान हो जाते हैं, चींटियों से। और बग, बग मीन्स कीड़ा होता है। देखिए इसमें जो है बेड बग है, बेड बग है, बेड बग। बेड बग मीन्स खटमल है, खटमल से परेशान है, एंट से परेशान है। तो ये सब जो है, ये क्या है, छोटे मोटे इंसेक्ट हैं, कीड़े हैं।
द शॉप इज इन्फेस्टेड विथ रैट। शॉप में अगर किसी के वहाँ शॉप की दुकान होगी तो वो जानते होंगे कि उनका जो दुकान है, उनकी जो दुकानें हैं किससे इन्फेस्ट हैं, भरी पड़ी हैं किससे, रैट से। तो अगर कोई एरिया है और अगर वो एरिया इन चीज़ों से, छोटी मोटी चीज़ें जो हैं, चमगादड़ हो गया, मॉस्किटोज हो गए, बेड्स हो गए, बेड बग हो गए, उससे इफेक्टेड है, तो उसके लिए हम किस प्रोपोजिशन का हम यूज कर लेते हैं, इन्फेस्टेड विद का यूज कर लेते हैं। और अगर आप किसी बीमारी से इन्फेक्टेड हो जाते हैं, आपको कोई अगर बीमारी, छोटे मोटे वायरल फीवर है, तो आप इन्फेक्टेड विद का यूज कर लेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन्फैचुएटेड विथ, अगर आप किसी से इन्फैचुएटेड हैं, इन्फैचुएटेड मीन्स आपका अगर लगाव है, आपका अगर किसी से लगाव है, प्यार है, तो आप उसके लिए क्या यूज कर लेंगे, इन्फैचुएटेड विथ। इन्फैचुएशन उसे कहते हैं, लगाव कहते हैं। किसी के प्रति एक्सेस अट्रैक्शन होना, किसी के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होना, उसे ही इन्फैचुएटेड, लेकिन उसके साथ प्रीपोजिशन क्या लाएंगे, विद का यूज करेंगे। सेम वही चीज़ है, इज एम आर इन्फैचुएटेड विद पर्सन और थिंग्स। कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप पर्सन से ही इन्फैचुएटेड हो, कभी कभी आप चीज़ों, कभी कभी क्या, अक्सर आपके माइंड में चीज़ें भी बसी होती हैं कि आपको कोई चीज़, अगर कोई ड्रेस पसंद आ गई, आप इन्फैचुएटेड हो जाते हो। जैसे कोई पर्टिकुलर ड्रेस हो गई, किसी लाइफ के प्रति, जैसे ही इज इन्फैचुएटेड विथ स्माइल, कोई किसी के मुस्कुराहट पे ही इन्फैचुएट हो जाता है। कोई स्मॉल टाउन गर्ल पे इन्फैचुएट हो जाता है, कोई मॉडर्न ड्रेस पे इन्फैचुएटेड हो जाता है। आप अपने लिए, आई एम इन्फैचुएटेड विथ, ही इज इन्फैचुएटेड विद, सी इज इन्फैचुएटेड विथ मॉडर्न ड्रेस, ही, सी, इट, दे, सी इज इन्फैचुएटेड विथ म्यूजिक, म्यूजिक, सी इज इन्फैचुएटेड विथ लग्जूरियस लाइफ, वह लग्जूरियस लाइफ, मतलब विलासिता के जीवन से किसको इन्फैचुएशन नहीं होता है। तो जिसको भी जिन चीज़ों से इन्फैचुएशन होता है, लगाव होता है, आप पर्सन भी ले सकते हैं, थिंग्स भी ले सकते हैं, और आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे दे आर इन्फैचुएटेड विथ ऑनलाइन गेमिंग, आजकल ये ट्रेंड है कि ऑनलाइन गेमिंग से लोग इन्फैचुएट हो जा रहे हैं। कोरियन ब्यूटी, दे आर इन्फैचुएटेड विथ कोरियन ब्यूटी, कोरियन ब्यूटी प्रोडक्ट से कितने लोग हिप्नोटाइज हो जा रहे हैं। तो अगर आप किसी चीज़ से या किसी व्यक्ति से एक्सेस ही लगाव हो गया है, इन्फैचुएट हो गए हैं, तो आप प्रीपोजिशन विद का यूज करेंगे और आपका एक मीनिंग तैयार होगा, इन्फैचुएटेड विथ। और वहीं आप बहुत ज़्यादा थक गए हों, अगर जैसे होता है ना, अगर आप काम कर करके थक गए हैं तो थक जाते हैं, तो थकने के लिए, यार मैं आज बहुत फटीग हो गया, फटीग मीन्स थक जाना, और उसके साथ प्रीपोजिशन क्या यूज कर देंगे, फटीग, फटीग विथ, थका हुआ, उबा हुआ। कभी कभी आप बहुत काम कर लेते हैं, बोर हो जाते हैं, तो आप क्या कहते हैं, आई एम फटीग विथ, आई एम फटीग विथ। क्यों, आई एम फटीग विद स्टडिंग, मैं फटीग हो गया हूँ, थक गया हूँ, स्टडिंग से। आई एम फटीग विथ ट्रेवलिंग, ट्रेवलिंग से फटीग हो गया हूँ। आई एम फटीग विथ ऑफिस वर्क, ऑफिस वर्क से मैं क्या हो गया हूँ, फटीग हो गया हूँ। आई एम फटीग विथ स्ट्रेस, जब आपके ऊपर तनाव ज़्यादा होता है, देखिए पॉजिटिव वर्क करते हैं तो आपको ज़्यादा थकान नहीं लगती है, लेकिन अगर वही आपके माइंड में कोई थॉट बार बार चल रहा है तो आप उससे थक जाते हैं। तो उसके लिए आई एम फटीग विथ स्ट्रेस, विद स्ट्रेस। आई एम फटीग विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप थक गए, फटीग हो गए, थक गए। आई एम फटीग विथ एग्जाम प्रेशर, एग्जाम प्रेशर से आप क्या हो गए, फटीग हो गए, थक गए। आई एम फटीग विथ नाइट शिफ्ट जॉब, नाइट शिफ्ट जॉब से आप क्या हो गए, थक गए। वहीं अगर आप बात करें गिफ्टेड विथ, गिफ्टेड विथ मतलब किसी को कोई स्पेशल क्वालिटी मिल जाना, ये जस्ट विपरीत है। जहां आप फटीग विथ हो जाते हैं, थक जाते हैं, वहीं अगर आपको कोई स्पेशल क्वालिटी, देखिए किसी, हर एक व्यक्ति को स्पेशल क्वालिटी अलग अलग मिलती है। किसी को बोलने की क्वालिटी मिल जाती है, किसी को सुंदर चेहरा मिल जाता है, सबके अपनी अपनी क्वालिटी होती है। तो देखिए स्पेशल क्वालिटी तो गिफ्टेड विथ का यूज कर देते हैं, क्या यूज कर देते हैं, गिफ्टेड विथ का यूज करते हैं। जैसे सी इज गिफ्टेड विथ ब्यूटी, उसे किससे गिफ्टेड है, नवाजी गई है, जिस वो मतलब काफी सुंदर है।
शी इज गिफ्टेड विद ब्यूटीफुल वॉइस। आपने देखा होगा किसी किसी की वॉइस ही काफी अच्छी होती है, गिफ्टेड विद हो जाएगा। शी इज गिफ्टेड विथ शार्प इंटेलिजेंट, कोई कोई होते हैं कि बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, तो सी इज गिफ्टेड विथ, दे आर गिफ्टेड विथ, आई एम गिफ्टेड विथ। आप ऐसे, दे आर गिफ्टेड विथ डांसिंग स्किल, वे डांसिंग स्किल से गिफ्टेड हैं। आई एम गिफ्टेड विथ राइटिंग स्किल, राइटिंग स्किल। सो है एवरीवन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इस तरह के फ्रेजेस आप इस तरह के प्रीपोजिशन के साथ ऐसे शब्दों का यूज कीजिए। अपने शब्दों को क्या है कि आप इन्हेंस कीजिए, और देखिएगा धीरे धीरे जब आपके शब्द बढ़ते जाएंगे, आपकी फ्लुएंसी ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी, एंड यू विल सी द चेंजेस इन योर लाइफ। आप देख सकते हैं कि आप धीरे धीरे आपके शब्द बढ़ रहे हैं, आप खुद ही बोलने लगेंगे। और इसी तरह के आप ये वीडियो अगर चाहते हैं, तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।